2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा। तो हर दिन की तरह आज भी देश से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में आज दर्ज किए गए 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले और हुई 268 लोगों की मौत। साथ ही दिल्ली में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू का समय, अब 11 की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर होगी पाबंदी। वहीं दिल्ली में कोरोना के चलते हुई सख्त कार्रवाई, 4 दुकानें हुई सील, 180 दुकानदारों का हुआ चालान। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर, मंदिर तक बंद किए गए कालका जी के मंदिर। वहीं राजस्थान में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू किया गया लागू। इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा, कोरोना के चलते गंगा सागर मेले पर नहीं लगेगी कोई रोक। वहीं कोरोना के चलते गोवा में भी किया गया पाबंदियों का ऐलान, क्लब और बारों में सिर्फ 50% क्षमता के साथ दिया गया जश्न मनाने का आदेश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, जानिए कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शिमला में आई डराने वाली तस्वीर सामने। नए साल का जश्न मनाने के लिए उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। और वहीं मुंबई में मिले कोरोना के 3,671 नए मामले, कल की तुलना में 46% बढ़े केस। साथ ही बंगाल सरकार ने 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली सभी उड़ानों को किया निलंबित। इसी के साथ भारत अंडर 19 एशिया कप की फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 103 रनों से हराया। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व राजस्थान में अगले 3-4 दिन में शीतलहर की चेतावनी हुई जारी। और दिल्ली में बढ़ी कोरोना वायरस के मामले, दिन में सामने आए 300 से ज्यादा मरीज, 9 जून के बाद मिले सबसे ज्यादा मामले। अगली खबर में जानिए उत्तराखंड और केरल में भी लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार में चुनाव आयोग की बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। साथ ही कोरोना की स्थिति को लेकर आयोग की बैठक के बाद विपक्ष का बीजेपी पर निशाना, कहा हार के डर से चुनाव टालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं हिमाचल में बर्फबारी से सफेद हो उठी वादियां, सड़कों पर दूर दूर तक बिछी सफेद बर्फ की चादर। और 296 अंकों की बढ़त के साथ 57,420 पर बंद हुआ कोरोना। शेयर बाजार में तेजी के साथ भारत में 126 पर पहुंची अरबपतियों की संख्या। आइए आपको ले चलते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए 1 जनवरी को किसानों के खाते में आएंगे प्रधानमंत्री किसान योजना की 10वीं किश्त, नए साल के पहले दिन मिलेंगे 2,000 रुपए। और पेट्रोल को लेकर नियमों में हुए बड़े बदलाव, पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना अब नहीं मिलेगा पेट्रोल। और इसी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही पाई गई कोरोना पॉजिटिव। और वहीं उत्तराखंड को 17.30 करोड़ की 23 योजनाओं का पीएम मोदी ने दिया सौगात। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ अभियान जारी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में की रैलियां। वहीं बजट की तैयारियों में जुटा वित्त मंत्रालय, आज राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण की होगी बैठक। साथ ही महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले संत कालीचरण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बात करें अगली खबर की तो जानिए मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़े गए संत कालीचरण, एक किराए के घर से हुई गिरफ्तारी। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर एक आदमी के पास से करीब 6 करोड़ के हीरे किए गए जब्त। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा झांसी रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार ने दी बड़ी मंजूरी। इसी के साथ सहारनपुर में टोल विवाद पर मचा हंगामा, जमकर हुई मारपीट। और इसी के साथ नैनीताल में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, 0 से नीचे पहुंचा तापमान।
अगली खबर में जानिए, जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हुई जोरदार बर्फबारी, 3 महीने के लिए बंद किए गए कई रोड। और पूरी दुनिया में एक बार फिर कहर मचाने लगा है कोरोना। अमेरिका में एक ही दिन में सामने आए 3,31,000 से ज्यादा मरीज। ब्रिटेन में भी कोरोना ने मचाया कोहराम, एक दिन में सामने आए 1.5 लाख से ज्यादा मरीज। और वहीं फ्रांस में भी कोरोना वायरस ने तोड़े सारे पिछले रिकॉर्ड्स, एक दिन में सामने आए 1,80,000 से ज्यादा मामले। वहीं दिल्ली में बस न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, डीटीसी बस में की तोड़फोड़। और अमेरिकी नौसेना ने 40 लाख की कीमत की 385 किलो हेरोइन की जब्त। वहीं हम मरने व जीने की कागार पर पहुंच गए हैं, कोरोना लॉकडाउन के बीच बोला चीन। बात करें अगली खबर की तो जानिए, यात्री से 2.5 लाख चोरी करने के आरोप में मुंबई में ऑटो रिक्शा चालक समेत 4 गिरफ्तार। अगली खबर में जानिए दोस्तों, मुंबई में 7 जनवरी तक 4 या उससे अधिक लोगों के जुटने पर लगाई गई रोक। और वहीं कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों को चीन में शर्मिंदा करने के लिए उनसे कराई गई परेड। साथ ही रोनाल्डो की 12 लाख रुपए की 410 किलो वजनी प्रतिमा गोवा में लगाई गई, लोगों ने किया विरोध। वहीं मैंने कांग्रेस छोड़ी है लेकिन गांधी और नेहरू की विचारधारा नहीं, बोले शरद पवार। इसी के साथ भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन को घूमकर पर्यटकों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। वहीं राजस्थान में 31 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए पूर्ण टीकाकरण होगा अनिवार्य। और कोरोना वैक्सीन लगाने से बचने के लिए पुडुचेरी में पेड़ पर चढ़ा शख्स। अगली खबर में जानिए, अगर ताइवान ने आजादी के लिए कोई कदम उठाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, बोला चीन। वहीं महाराष्ट्र में नए साल के जश्न के लिए नियम जारी, सरकार ने लोगों को भीड़-भाड़ से बचने को कहा। और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चलाते दिखे सलमान खान, वीडियो हुआ वायरल। साथ ही दिल्ली में कोरोना के नए नियम लागू होने के पहले दिन मेट्रो स्टेशनों पर लगी लंबी लाइन। इसी के साथ डेविड वार्नर ने टेस्ट से संन्यास लेने से पहले भारत को भारत में हराने की जताई इच्छा। रुक करें आज की अगली खबर का तो जानिए, अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े गए तो आंदोलन करेंगे, अमेठी मामले पर बोली प्रियंका गांधी। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।